बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से विलेज में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। उसकी खेती अक्सर सूख जाती और क्रॉप खराब हो जाती। धीरे धीरे उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था और गरीबी में जीना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब वह बहुत परेशान होकर अपने खेत में बैठा था, उसने देखा कि पास के फॉरेस्ट की ओर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। क्यों ना मैं आज जंगल में जाऊं, उसने सोचा और उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक घने पेड़ के नीचे एक छोटी सी सुनहरी चीज नजर आई। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एक प्यारी सी हैन दिखी जिसकी चमकती हुई चोंच और सुनहरी फेदर्स थे। वह हैरान रह गया। जैसे ही उसने हैन को उठाया, उसने एक सुंदर गोल्डन एग दे दिया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस गोल्डन एग को बेचकर पैसे कमाए और अच्छे खाने का सामान खरीद लिया। अगले दिन रामू ने फिर से मुर्गी को देखा और उसने फिर से सोने का एक और एग दिया। अब रामू की जिंदगी बदलने लगी थी। रोज गोल्डन एग्स मिलने लगे और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। उसने अपना घर बनवाया और नए क्लोथ्स भी खरीदे। गाँव वाले उसकी इस नई खुशहाली का राज जानने लगे और सब लोग आश्चर्यचकित थे कि रामू जैसे गरीब किसान अचानक इतना रिच कैसे बन गया। लेकिन रामू के मन में एक ग्रीड का बीज पनप रहा था। वह सोचने लगा, अगर यह हैन रोज एक गोल्डन एग दे सकती है तो इसके पेट में और भी ज्यादा एग्स होंगे। क्यों ना एक बार में सारे एग्स निकाल लूं और एक ही बार में अमीर बन जाऊं। एक दिन उसके ग्रीड के चलते उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने हैन को पकड़कर मार दिया, सोचते हुए कि उसके पेट से ढेर सारे गोल्डन एग्स निकलेंगे। लेकिन जब उसने हैन का पेट चीर कर देखा तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। हैन का पेट खाली था और वह भी मर चुकी थी। रामू ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और उसकी आंखों से टीयर्स बहने लगे। उसने जो कुछ पाया था अपने ग्रीड के कारण सब खो दिया था। अब उसके पास न तो गोल्डन एग्स देने वाली हैन थी और न ही उसकी संपत्ति। वह फिर से पूर हो गया और अब वह पछता रहा था कि उसने ग्रीड के चलते अपना सब कुछ खो दिया। इस घटना से उसे एक बहुत बड़ा लेसन मिला। धैर्य और संतोष के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। रामू ने अपने ग्रीड को छोड़कर अपनी मेहनत से फिर से अपना लाइफ बसाने का निर्णय लिया।